शांत बैठना। क्वेश्चन अपना क्या है कि दृष्टकारी किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कार्यविधि समझाइए तथा इनका जो आउटपुट वोल्टेज की जो वेवफॉर्म मिलती है उसको भी अपन को क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दृष्टकारी होता क्या है। दृष्टकारी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। मतलब जो एसी को डीसी में चेंज करता है, ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं, दृष्टकारी या रेक्टिफायर। ठीक है, दृष्टकारी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने इस टाइप का डायग्राम बनाया। ऐसा अपन को सर्किट डायग्राम बनाना है। ये आपका काय का सिंबल है, एसी का। यहां से अपन क्या दे रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं। ठीक है, ये एसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, यहां से एसी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोमीटर। सिंगल फेज स्टेप डाउन मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर है ये, सिंगल फेज अपचाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज जाएगी और वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ये वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। तो अपन ने कौन सी वोल्टेज दी, यहाँ पे देखना, अपन ने उसको कौन सी वोल्टेज दी, अपन ने ये वाली वोल्टेज दी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई की अपन ने, ये की अपन ने प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, और ये काय के रिस्पेक्ट में जा रहा, ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर ये आपका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, प्लस, और ये क्या है आपका माइनस ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ध्यान दो, जब आप ये वाली वोल्टेज कहाँ पे दोगे, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ, ट्रांसफार्मर में जाएगी, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो आवृत्ति होगी, वो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल, हाँ वोल्टेज कम जरूर होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन आपकी आवृत्ति क्या रहेगी, वो ही रहेगी जो आपने दी थी। ठीक है, हंस क्यों रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, अपन ने कौन सी वोल्टेज दी, उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज दी। ठीक है, जब आप उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोगे तो यहाँ पर भी आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज ही मिलेगी और उसी आवृत्ति की मिलेगी, सिर्फ इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, वो भी आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही मिलेगा, सिर्फ वोल्टेज कम होगी, लेकिन आवृत्ति आपकी वही रहेगी। फिर जैसे ही आप इस डायोड पर पहुंचे तो इसका देखो, यहाँ पे अभी क्या है, अभी आपकी कौन सी साइकिल है, ये पॉजिटिव, तो इस सिरे पर क्या रहेगी, पॉजिटिव, और इस सिरे पर क्या रहेगी, नेगेटिव। ये आपकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस सिरे पर क्या रहेगी, पॉजिटिव, और इस सिरे पर क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इसके पी क्षेत्र को, पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को हमने प्लस से जोड़ा और एन क्षेत्र को हमने काय से जोड़ा, माइनस से जोड़ा। तो ये कौन सी अभिनति में है, अभी अग्रभिनति में, और अग्रभिनति में ये क्या करने देगा, ये इस करंट को निकल जाने देगा। ठीक है, अग्रभिनति में ये इसको क्या करेगा, निकल जाने देगा, मतलब फॉरवर्ड वाइज में है अभी ये, क्योंकि देखो पी क्षेत्र को हमने प्लस से और एन क्षेत्र को हमने माइनस से जोड़ा, तो ये काय में है अभी, फॉरवर्ड वाइज में। और फॉरवर्ड वाइज में डायोड क्या कर देगा, इस करंट को निकल जाने देगा। तो इसने क्या किया, इस करंट को निकल जाने दिया, मतलब सॉरी, इस साइकिल को इसने क्या कर दिया, निकल जाने दिया। ठीक है, तो ये साइकिल आपको कहाँ मिल गई, यहाँ पे मिल गई। अब इसके बाद में, इसके तुरंत बाद में ये क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गई, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। यहाँ पे मिला आपको माइनस और यहाँ पे क्या मिला आपको, प्लस मिला। तो अब पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र को आपने माइनस से और पीएन जंक्शन के एन क्षेत्र को आपने प्लस से कनेक्ट कर दिया, तो ये काय में चला गया है, रिवर्स वाइज में, मतलब पश्चिमी नदी में। और पश्चिमी नदी में ये करंट को क्या कर लेगा, रोक लेगा। तो इस साइकिल को इसने क्या कर दिया, रोक लिया। फिर उसके बाद में पुनः तो इसने इसको क्या कर दिया, रोक दिया। तो आपको ये यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगी ये। फिर आए यहाँ पे, तो पुनः ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये फिर से काय में आ जाएगा, अग्रभिनति में आ जाएगा। और अग्रभिनति में ये क्या करेगा, ये इस वाली साइकिल को निकल जाने देगा। ठीक है, फिर पश्चिमी में आ जाएगा, तो इसको फिर रोक लेगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज, और ये आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज। जो आपका आउटपुट मतलब लोड है, ये क्या है आपका लोड। ठीक है, जिसको आपको करंट देनी है, ये वो है। तो यहाँ पे आपको कौन सी करंट मिलेगी, ये वाली करंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे दृष्टकारी मतलब अर्ध तरंग दृष्टकारी। आई बात समझ में? ऐसा तो नहीं कहीं किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो।
देखो होता क्या है, जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपने घर पे लाइट आती है, जो अपने घर पे वोल्टेज आती है, वो आती है आपकी एसी वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो काय पे वर्क करती हैं, डीसी पर। और डीसी कैसी चाहिए होती है आपको, सीधी, स्मूथ, मतलब सीधी चाहिए है आपको ऊपर, है ना। और एसी वोल्टेज आपकी कैसी होती है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये अपने भारत में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार क्या हो रही है मैक्सिमम, सॉरी 100 बार क्या हो रही है मैक्सिमम, और 100 बार क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो यहाँ पे जीरो होगी तो आपकी डिवाइस बंद होगी, यहाँ पे फिर चालू होगी, यहाँ पे फिर चालू होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर फिर जीरो होगी तो बंद होगी। तो वो क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो उसके लिए अपन एसी वोल्टेज को या एसी करंट को अपन डीसी में चेंज करते हैं, जिसके लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं अपन, ये वाली रेक्टिफायर, ठीक है। आई बात